कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे ये तो महागठबंधन तय करेगा। इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। महागठबंधन पार्टी का ख्वाहिश कुछ होगी कि हमारे नेता देखिए, ऐसा कौन चाहता है कि हम गंगा नदी में हेल रहे हैं और डूब जाएं? हर व्यक्ति ऊपर जाना चाहता है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि जो जिज्ञासा हो मेरा हम भी ऊपर जाएं? आप हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इतना मेहनत, देश ने तो प्राइम मिनिस्टर मान ही लिया है, सारे पार्टियों ने प्राइम मिनिस्टर मान ही लिया है। इसमें कहीं हमारे मुख्यमंत्री बोलते नहीं है, सिर्फ करने पर विश्वास रखते हैं और वो करते हैं। हमारे नेता में प्रधानमंत्री बनने का हर गुण मौजूद है। हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार में मटेरियल पीएम मटेरियल है, लेकिन ये तो गठबंधन तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आज भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड की जेडीयू की तरफ से भाजपा आरक्षण विरोधी पोल खोलने का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमाम जेडीयू के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सांसद अजय मंडल, सुल्तानगंज के विधायक ललित नारायण मंडल भी इस मौके पर मौजूद थे। एक दिवसीय धरना में अजय मंडल ने कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी है, लिहाजा इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अजय मंडल ने कहा कि 2024 में नीतीश कुमार भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। भाजपा ने आरक्षण के विरुद्ध ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि आरक्षण से पिछड़े लोग जितने लाभान्वित हो रहे थे उनको रोकने का काम किया जा रहा है कि आरक्षण के जो विरोध काम करेंगे तो पिछड़े लोगों का प्रगति विकास सब कुछ रुक जाएगा। इसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी ये गलत काम छोड़े। आरक्षण के विरोध कोई भी कार्य जो बीजेपी कर रहे हैं उनको ना करना चाहिए। सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही आरक्षण विरोधी हैं। देखिए, है क्या कि वो बहुत कुछ आरोप लगाएंगे बीजेपी के लोग। हम लोग उसके आरोप पर, गलत आरोप पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका गलत बोलना, जुमलेबाजी करना या कहिए झूठ बोलने की जो आदत है उनकी, वो छोड़ नहीं सकते हैं। और हम उनका साथ जब छोड़ दिए तो और वो कह रहे हैं कि बोले हाँ बौखलाहट ही नहीं कहिए, उनको अपने आप का जो जनाधार है बिहार का अंदाज़ा लग गया है कि हम बिहार से इस बार जा रहे हैं, तो इसीलिए वो बौखलाहट के कारण कुछ भी बोल देते हैं। सर, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सुशील मोदी को कोई काम नहीं है, लगातार ट्वीट करते रहते हैं हमारे ऊपर। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल 1000% सही कह रहे हैं, उसमें कहीं दाग नहीं है। देखिए, हम लोग तो आरक्षण के समर्थन में ही यही धरना को दे रहे हैं कि बीजेपी ऐसा गलत काम करना बंद करे। भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी है। बिल्कुल 1000% सही कि भाजपा आरक्षण विरोधी कार्य करने में सक्षम है और कर रहे हैं। तो आपको लगता है एमपी साहब के नीतीश कुमार का एक बयान था कि भाजपा हमको निगल जाती अगर एनडीए चला? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय जो बोले हैं वो तो एकदम हम बोले कि 1000% सही, वो तो गलत बोलते ही नहीं है। गलत ना बोलते हैं, ना गलत सुनते हैं, ना गलत करते हैं। उनका ये अपना गुण है मुख्यमंत्री महोदय के। क्या कहना चाहेंगे जो अगर आरक्षण लागू नहीं करता है तो क्या आप लोग का रणनीति? देखिए, रणनीति जो होता है भाजपा को सचेत करने का, वो तो मैं सचेत करूँगा ही। पार्टी की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हर वक्त गलत का विरोध किए हैं और करेंगे। देशवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाजपा के ऐसे गलत नीति से पिछड़ों को और नीचे दबा करके रखना छोड़ दे। और देशवासी भी इस बात को सब समझ रहे हैं कि बीजेपी कितना गलत रास्ते पर जा रहा है। 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? यूपीए की सरकार बनेगी, महागठबंधन का सरकार बनेगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या शो करना चाह रहे हैं आज आप लोग धरना? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो ऊपर से हम लोग को आदेश आया है कि सूबे बिहार के हर जिला में भाजपा का जो आरक्षण विरोधी नीति है इसका पोल खोलें हम लोग। तो हम लोग उसी ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के सभी सबके साथी जमा हुए और ये लोगों को बताने के लिए जमा हुए हैं कि भाजपा जो है आरक्षण विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है।
वह कभी हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगा और कभी भी हमारे सरकार को आगे चलने नहीं देगा। इसीलिए हम लोग उसके खिलाफ में लोगों को बताना चाहते हैं। क्या आगे का रणनीति आप लोग तय करेंगे अगर नहीं ये होता है? होना है होगा कि हम लोग हार मान के थोड़ी चले हैं, मानना पड़ेगा इसको। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, आपको पता है। इसीलिए जब 2006 से इसी नीति के तहत काम हो रहा है, गुजरात में भी चुनाव हो चुका है, इसी आधार पर चुनाव हो चुका है, तो वहाँ पर रोक नहीं हुआ। अब बिहार में रोक लग रहा है, ये क्या? देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर आए थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने घोषणा किया था कि एक ही पार्टी रहेगी भाजपा, दूसरी पार्टी नहीं रहेगी। और दूसरे प्रदेशों में किस तरह से उन्होंने विरोधी के MP MLA को खरीद करके अपनी सरकार बनाना शुरू कर दिया था। बिहार में वही करता, इसलिए हम लोग पहले अलर्ट हो गए कि भाजपा से सावधान रहें। भाजपा अति पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, OBC विरोधी है, इसलिए भाजपा से हम लोग सावधान रहें।